नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। काव्य में शब्दों और अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार अर्थालंकार में ये फर्क होता है, जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वह शब्दालंकार कहलाता है, जहाँ पे शब्द के प्रयोग के कारण। ठीक है। अब जहाँ पे हमें अर्थ के आधार पे अगर विशेषता दिखानी हो तो वहाँ पे वह आपका कहलाएगा अर्था अलंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार में हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में जहाँ वर्णों की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तन्नी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, यहाँ पे त वर्ण की आवर्ती हो रही है। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च और ल वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। च वर्ण कहाँ पे है? चारु चंद्र चंचल। और ल वर्ण कहाँ है? खेल। और खेल के साथ में है यहाँ पे जल थल खेल। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। और इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखेंगे, यमक। कौन सा अलंकार देखेंगे? यमक। यमक में आप लोग देखेंगे कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवर्ती हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे होगा आपका यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा घटा दो बार आया है। एक घटा का अर्थ है कम होना और दूसरी घटा का अर्थ है बादल। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पता चला ये यमक अलंकार है। अब दूसरा है तीन बेर खाती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी बेर खा रही है वो? तीन बेर। कितनी बेर खा रही है? तीन बेर। कितनी बेर खाती हैं? तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ लिखा है तीन बेर। अब उदाहरण कह रहा है वो तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ इस लाइन में है आपका यमक अलंकार। एक का अर्थ है तीन बार और दूसरे का अर्थ है तीन बेर यानी फल। ठीक है। ऐसे ही कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। कनक शब्द कितनी बार आया है? दो बार। कितनी बार आया है? दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। तो इसलिए यहाँ पे है आपका यमक अलंकार। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द की एक से अधिक बार प्रयोग होता है। जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रईमन जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बड़े उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पे बारह का अर्थ है बचपन। बारह का अर्थ है बचपन। बारह का अर्थ है बचपन है। और इस तरह से एक अर्थ जलाना है, तो एक अर्थ यहाँ पे जलाना है। तो जब बालक बड़ा होगा और दीपक बुझेगा, इसके संदर्भ में लिया है। मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पट के दो अर्थ हैं। एक वस्त्र है, एक किवाड़ है। एक अर्थ इसका वस्त्र है, दूसरा किवाड़ है। तो एक व्यक्ति मांगने वाला आता है तो देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। दूसरे का अर्थ है कोई व्यक्ति दरवाजे पे आता है तो दरवाजा बंद कर लेता है। अब है प्रमुख अर्थालंकार। उपमा, जहाँ एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी उसके रूप गुण धर्म आदि की समानता के कारण की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ती ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना
फूल से की गई हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब आप देखेंगे रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार देखेंगे? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? उपमेय और उपमान की एकरूपता दिखाई जाती है। चरण कमल बंदो हरिराही, यहाँ चरण के समान उपमेय को कमल के उपमान के समान दिखाया गया है। मैया में तो चंद्र खिलौनों ले हो, यहाँ चंद्रमा में खिलौना के उपमान की एकरूपता दिखाई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये कह रहा है इसमें राम रतन उपमेय को धन के उपमान से एकरूपता दिखाई गई है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे उपमान उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ जिसमें मनु जनु आदि की संकेत दिखाए जाते हैं, आदि वाचक शब्द होते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ क्रोध के कारण तन उसका कांपने लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तीसरा इसमें है अतिशयोक्ति। अब है आपका अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या कथन का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कहा है देख कर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया, यहाँ नायिका के रूप का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, यहाँ साकेत नगरी का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इसमें है अन्योक्ति अलंकार, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जिन दिन देखे वे कुसुम गही सुभृत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ अली भोरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन धनहीन हो गया है, और गुलाब और भोरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज पढ़ा अलंकारों के बारे में, और ये कक्षा 9 में अलंकार हैं। ठीक है, और अलंकार का एक बार फिर से, काव्य में शब्दों व अर्थ से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहते हैं। जिस तरह से स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। धन्यवाद।